नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमारी। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के पेपर AECC हिंदी की चौथी यूनिट को पढ़ेंगे। ज्ञापन के बारे में जानेंगे। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सामान्य रूप से जो पत्र व्यवहार होता है वह ज्ञापन के अंतर्गत आता है। ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम या मेमो भी कहा जाता है। यह सरकारी पत्र होता है। यह सरकारी पत्र का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय यानी ऑफिशियली। सामान्य ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन के स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता। सामान्य ज्ञापन का ढांचा कार्यालय ज्ञापन के सामान्य पत्रों के अनुरूप ही होता है। उनमें केवल क्षेत्र भेद का ही अंतर होता है। सामान्य ज्ञापन जब किसी व्यक्ति विशेष को निर्देश देते हुए पत्र लिखा जाता है तो उसे सामान्य ज्ञापन कहते हैं। सामान्य ज्ञापन का प्रयोग किसी मंत्रालय द्वारा अपने ही प्रभागों, अनुभागों, शाखाओं और संबद्ध संस्थाओं के बीच किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों के आपसी पत्र व्यवहार के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग होता है। अर्थात जब एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को कोई सूचना भेजता है तो उसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। ज्ञापन की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो अनेक संदर्भों में, अनेक क्षेत्रों में ज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब विषय विशेष महत्वपूर्ण ना हो, जब कोई सूचना मांगी गई हो, अनुस्मारक और आवेदन पत्रों के उत्तर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी गैर सरकारी पत्र का किसी व्यक्ति को उत्तर देना हो, जो सरकारी विभाग आपस में बराबरी का दर्जा रखते हैं, वे आपसी पत्राचार ज्ञापन के माध्यम से ही करते हैं। ज्ञापन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे ये पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाने चाहिए। इन पत्रों में विषय का वर्णन एक ही अनुच्छेद में किया जाता है। इनमें संबोधन और स्वनिर्देश आदि नहीं लिखे जाते। इन पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी के पद का भी उल्लेख होता है। इसे कोई अधीनस्थ कर्मचारी भी अधिकारी की ओर से हस्ताक्षर करके भेज सकता है। अब हम सामान्य ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे ये सामान्य ज्ञापन है और ये कार्यालय ज्ञापन है। धन्यवाद।